वेक्टर और 3D। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है प्रोबेबिलिटी। इसकी लगभग 4 वीडियो बनेंगी और 8 मार्क्स का चैप्टर आ रहा है। तो शुरू करते हैं। और फिर मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आपने सारा कंटेंट अच्छे से कर लिया तो आपके 35+ मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ। ऑलराइट, तो अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल हताश मत होइएगा। जिसका कोर्स नहीं हुआ तो भी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस? सारे आउटपुट्स को जब हम एक कर्ली ब्रैकेट पे रखते हैं उसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे सपोज करो मैं कहूं एक डाई में क्या क्या आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया एक डाई का सैंपल स्पेस। ऐसे ही मैं कहूंगा 2 डाई से मेरे पास सैंपल स्पेस बनाना है मुझे, तो पहले में 1 दूसरे में 1, यानी कि 1 1 1 2 से 1 6 तक, ऐसे ही 2 1 से 2 6 तक, और लास्ट में आएगा 6 1 से 6 6 तक। ये है 36। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस ऑफ 2 डाइस। अच्छा, अगर एक कॉइन का सैंपल स्पेस हो तो बड़ा आसान है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ऑलराइट, अब 2 कॉइन का बनाना है मुझे, तो इसकी मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूं कि मुझे 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, 3 कॉइन का कैसे बनाना है। बड़ा आसान है, आप ट्रिक सीख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए जी, मैंने आपसे बताया कि एक कॉइन का ये तो हो गया एच और टी, ये तो हो गया एक कॉइन का। अब मुझे बनाना 2 कॉइन का, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने एक कॉइन का बनाया है इसको मैं 2 बार लिख लूंगा। लिख लिया। अब शुरू के 2 में एच लगा दिया, लास्ट के 2 में टी लगा दिया, तो ये बन गया 2 कॉइन का सैंपल स्पेस। अब मुझे बनाना 3 कॉइन का। सेम प्रोसीजर, मैं 2 कॉइन वाले को 2 बार रिपीट कर दूंगा। सेम बिल्कुल 2 बार रिपीट करना है आपने, बिना कुछ सोचे समझे। अब शुरू के 4 में लगाना है एच और बाकी 4 में लगाना है टी। ये बन गया मेरा 3 कॉइन का सैंपल स्पेस। इनकेस आपको 4 कॉइन का बनाना है तो आपको ये 8 रिपीट करने हैं 2 बार। एक बार 8 ये, एक बार 8 दोबारा, फिर 8 में लगाना है एच और 8 में लगाना है टी। वो आपको बन जाएगा 4 कॉइन का। तो ऐसे आप कितने कॉइन का सैंपल स्पेस बना सकते हो। ठीक है, ये था कॉइन का सैंपल स्पेस। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कंडीशनल सैंपल स्पेस, जैसे कि वो कह रहा है जी मैंने एक कॉइन टॉस किया, कॉइन में हेड आया तो मैंने डाई थ्रो करी, कॉइन में टेल आया तो मैंने फिर कॉइन टॉस कर दिया। तो ऐसे कैसे बनता है, इसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। ये क्या होता है, पहले मैंने कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आ गया। अब वो कहता है जब हेड आया तो मैंने डाई थ्रो करी, तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया हेड का। टेल में फिर हेड टेल, तो एच एच टी एच और टी टी। यहां पे आएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट में। तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 और TH और TT, ये बन गया मेरा सैंपल स्पेस। इसे बोलते हैं कंडीशनल सैंपल स्पेस। जब अलग अलग कंडीशन होती है कि ये होगा तो ये होगा तो ये, तो आपको इसे बोलते हैं ट्री डायग्राम। ये आपको जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए जी, अब मैंने क्या किया, सपोज करो सैंपल स्पेस मैंने डाई का ले लिया एक, और मैं कह रहा हूं कि मैंने इवेंट ए लिया, इसे बोलते हैं इवेंट, कि डाई में आए इवन नंबर। तो इवन नंबर हो गया 2 4 6, ये हो गया इवेंट ए। नाउ इवेंट बी, ये हो गया मेरा ऑड नंबर ले लिया मैंने 1 3 5। ठीक है जी, मैं आपको प्रोबेबिलिटी शुरू से आखिर तक कराऊंगा। आपको 11 की भी नहीं आती है तो भी बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इवेंट ए, अच्छा मैंने देखा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। देखो कॉमन आ रहा है क्या, इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ऐसे 2 इवेंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
जब भी दो इवेंट में कुछ भी कॉमन ना आए उसे बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और इस केस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B 0 होता है। ठीक है जी। सेकंड होता है जब मैं इनका यूनियन करता हूं, मैंने किया इन दोनों का यूनियन, यानी कि सारे एलिमेंट लेने हैं मुझे, तो मैंने देखा कि मेरे पास ये ही आ गया, यानी कि सैंपल स्पेस आ गया। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो इवेंट्स हैं ये हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, और इसमें PA यूनियन B इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये दो तरह के इवेंट होते हैं हमारे पास। आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे 11th क्लास में जो अब भी काम आएंगे। अभी सब कुछ 11 का चल रहा है क्योंकि मैं आपको 11 का रिवाइज करा रहा हूं कि जो आपका 11 में छूट गया है, जो आपने नहीं किया है, जिससे वो आपको सारा रिकॉग्नाइज हो जाए। पहला फॉर्मूला था P ऑफ A यूनियन B, इसका फॉर्मूला होता था P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। दूसरा होता था P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होता है कि इवेंट A तो होगा एंड इवेंट B नहीं होगा। इंटरसेक्शन माने होता है एंड, यूनियन होता है और या एटलीस्ट वन। ये बहुत काम आएंगे दोनों चीज, एटलीस्ट वंस और एंड। ठीक है जी। तो इसका मतलब वो A होगा B नहीं होगा, तो P A माइनस P A इंटरसेक्शन B। थर्ड लेते हैं P, इस बार B होगा और A नहीं होगा, तो PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। चौथा लेते हैं, अब की बात ना तो A होगा और ना B होगा, फॉर्मूला है 1 माइनस PA यूनियन B। पांचवा लेते हैं, या तो A नहीं होगा और या B नहीं होगा, और लगाया मैंने क्योंकि यूनियन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। छठा होता है किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, PA 1 माइनस PA होती है, PA नॉट इज 1 माइनस PA। सातवां लास्ट PA यूनियन B यूनियन C, जब तीन इवेंट होंगे तो हम लगाएंगे PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन A प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है जी। ये सारे फॉर्मूले आप वीडियो पॉज करिए, यहां पे सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए जी आगे चलते हैं। अब चलते हैं 12th का पहला कंसेप्ट। 12th में पहला कंसेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होती है? ये दो तरह से काम आती है। पहला P A अपॉन B और दूसरा होता है P B अपॉन A। दोनों एक ही बात है वैसे तो। P A अपॉन B का मतलब होता है कि मुझे इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि मुझे ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन उससे पहले B हो चुका। दो इवेंट है, इवेंट A और इवेंट B। अगर इवेंट B हो चुका और इवेंट B के होने के बाद मुझे इवेंट A के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसे बोलते हैं P A अपॉन B, और फॉर्मूला है P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। सेम P B बाई A। इस बार इवेंट A पहले हो चुका और इवेंट A के होने के बाद हमें इवेंट B के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो होती है P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। ठीक है जी। तो पूरा पहली एक्सरसाइज इसी पर कंसेप्ट बेस है। चलिए जी हम पहला एग्जांपल लेते हैं, या पहला असाइनमेंट। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा असाइनमेंट का लिंक भेजा हुआ है और सॉल्यूशन का भी लिंक भेजा हुआ है, इसलिए आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन कॉपी करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें। सॉल्यूशन मैंने भेज दिया है आपको बस समझना, ठीक है? और उसके बाद आपको एक दो बार करने हैं सारे क्वेश्चंस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, इन स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। इसका मतलब टोटल बच्चे जो है वो है 1000। इसका मतलब ये बन गया सैंपल स्पेस, ठीक? इसमें लिखा है आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स। नाउ द गर्ल्स स्टूडेंट्स आर 430। ठीक है जी। उसका लिखा है, इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12th। यानी कि जो गर्ल्स हैं उनमें से जो 12th में है वो गर्ल्स है 443, 10% ऑफ 430। ठीक है जी, यहां तो क्वेश्चन गिवन है। अब लिखते हैं,
What is the probability that the student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? अब सबसे बड़ी परेशानी ये आती है हमें, हम इवेंट कौन कौन से माने, इवेंट ई क्या माने, इवेंट एफ क्या माने, उसके लिए आपको क्वेश्चन का लास्ट सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। ठीक है, उसमें एक तो गिवन होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद एक इवेंट होता है, उसे मान लो इवेंट ई, और एक होता है गिवन दैट, उसके बाद जो होता है उसे मान लो इवेंट एफ। सिंपल। चलिए, इसमें गिवन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12th। तो ये मान लिया मैंने स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ठीक है जी। गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल, एफ मान लिया मैंने गर्ल। तो ये तो मैंने मान लिया इवेंट ई और इवेंट एफ। अब सबसे पहले लिखते हैं इवेंट ई। क्या हमें ऐसे दे रखा है कि कितने बच्चे क्लास 12th में हैं? नहीं जी, हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कितने बच्चे क्लास 12th में। इट मींस वी कैन नॉट फाइंड पीई। पीएफ है, ये तो दे रखा है हमें। पीएफ गर्ल्स कितनी है? 430 अपॉन 1000, ये हो गया पीएफ। नाउ व्हाट अबाउट पीई इंटरसेक्शन एफ? अब इस इवेंट को सोचते हैं पहले। स्टूडेंट जो हो वो गर्ल भी हो और क्लास 12th में भी पढ़ती हो, तभी तो आएगा इंटरसेक्शन, यानी कि बोथ गर्ल्स भी हो और क्लास 12th में भी पढ़ती हो। ऐसी कितनी है? 430, तो ये हो गया 43 अपॉन 1000। ठीक है जी। अब फिर वो बात हमें निकालना क्या है, पी अपॉन एफ या एफ अपॉन ई, ये आपको चूज करना पड़ेगा। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, गिवन दैट वाला नीचे आएगा, यानी कि ये नीचे आएगा, तो मुझे पी अपॉन एफ निकालना है। और फॉर्मूला आपको बताइए, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। देखो पीई की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए हमें पीई निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय एंड गर्ल। चलिए जी, बनाते हैं सैंपल स्पेस। वो कहता है एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों में से बॉय गर्ल कोई सा भी हो सकता है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? ये बनेगा, पहला कौन सा था, पहला बॉय था या पहला गर्ल था? तो सारे केस लेते हैं, पहला बॉय दूसरा बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय और पहला गर्ल दूसरा गर्ल। ठीक है जी, ये तो हो गया सैंपल स्पेस। अब वो कहता है if the family of 2 children what is the conditional probability that both are girls or given that at least one girl। फिर वो बात इवेंट ई और इवेंट एफ मानने हैं। तो इवेंट ई मानेंगे जो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद। ठीक है, तो वो क्या लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी के बाद? बोथ आर गर्ल्स, बोथ गर्ल्स, ये तो हो गया इवेंट ई। अब इवेंट एफ मानते हैं, इवेंट एफ लिखा है वो एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, गिवन दैट के बाद जो लिखा होता है, तो ये हो गया एटलीस्ट वन गर्ल। बस 2 इवेंट मानने हैं आपको, उसके बाद सारा काम सेम है। पहले ई निकालेंगे, सैंपल स्पेस हो गया ई का, बोथ गर्ल्स यानी गर्ल गर्ल, और एटलीस्ट वन गर्ल, जीबी, बीजी और जीजी। अब आप निकाल लेंगे इसमें से कॉमन, पी इंटरसेक्शन एफ, वो आ जाएगा जीजी। अब निकाल लेंगे पी ई अपॉन एफ। ई अपॉन एफ क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि गिवन दैट वाला नीचे आता है, गिवन दैट है और एटलीस्ट वन गर्ल, तो वो नीचे आएगा। फॉर्मूला होता है पी इंटरसेक्शन एफ, एक एलिमेंट है इसमें, इसलिए 1/4, और पी एफ इसमें 3 एलिमेंट है, 3/4, 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी, अगला करते हैं। अगला है इन ए क्वेश्चन बैंक 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। चलिए इसका बनाते हैं चार्ट। ये है ट्रू फॉल्स और दूसरे हैं एमसीक्यू। कुछ ट्रू है, कुछ डिफिकल्ट फॉल्स है, नहीं कुछ इजी है और कुछ डिफिकल्ट है। यस, कुछ इजी है, कुछ डिफिकल्ट है। चलिए पहले देखते हैं इजी ट्रू फॉल्स 300। आगे लिखा है डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200, इजी एमसीक्यू 500, डिफिकल्ट एमसीक्यू 400। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा टेबल। अब लेते हैं इवेंट ई और इवेंट एफ।
फिर वो बात आएगी कैसे निकालेंगे, लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इजी क्वेश्चन, तो इवेंट ई मानना है आपने इजी क्वेश्चन, और इवेंट एफ गिवन दैट के बाद लिखा है एमसीक्यू। बस हमारा काम हो गया, मुझे इवेंट ई और इवेंट एफ मिल गए। अब इवेंट ई का सैंपल स्पेस बनाते हैं। इजी कौन से हैं, ये वाले कितने हैं टोटल 500 प्लस 300 800, तो पीई हो गया 800 अपॉन 1400। 14 कहां से आए, इन चारों को ऐड करके, ठीक है जी। नाउ पी एफ एमसीक्यू है ये वाले, कितने हैं टोटल 500 400 900, तो पी एफ हो गया 900 अपॉन 1400। नाउ व्हाट अबाउट इंटरसेक्शन, जो फिगर है आपको दिख गया होगा क्या इंटरसेक्शन है इसमें और इसमें क्या कॉमन है, जो इजी भी है और एमसीक्यू भी है 500, तो यह आ जाएगा 500 अपॉन 1400। अब आपको फॉर्मूला पता है पी ई अपॉन निकालना है, जैसे हम हर क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, आप खुद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 है अ डाई स्टोन 3 टाइम्स। अब एक डाई को फेंका मैंने 3 बार, तो बनेंगे 216 सैंपल स्पेस बनेंगे एलिमेंट्स में। वो सारे मैं नहीं बना सकता क्योंकि सारे बनाने में पूरे 2 घंटे बीत जाएंगे, मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करने का। चलिए जी मैं वो बनाऊंगा जो मुझे जरूरत पड़ेगी केवल। चलिए जी पहला है इवेंट ए और इवेंट बी है। इवेंट ए से दे रखा है, एक और अच्छा है 4 ऑन थर्ड थ्रो, और इवेंट बी दे रखा है 6 ऑन फर्स्ट और 5 ऑन सेकंड, ये मुझे दे रखा है। ऑलराइट चलिए जी 216 सैंपल स्पेस बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा इवेंट ए का सैंपल स्पेस। ये मुझे पता है सैंपल स्पेस 216 एलिमेंट है, ये मुझे पता है। ये पता क्या चला 216 है, 10 एलिमेंट 10, 216 कैसे आए, यस 6 इंटू 6 इंटू 6, एक डाई में होते हैं 6, तो 3 डाई में होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट बिकम्स 216। चलिए इवेंट ए 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 3 डाइस है मेरे पास, वो कहता है तीसरी पे यहां पे 4 आना चाहिए। अब यहां पे अगर 4 फिक्स कर दिया मैंने तो बची 2 डाइस, इसमें तो कुछ भी आ सकता है। तो बेसिकली मुझे ये करना है कि पहले 2 डाई का बनाना है सैंपल स्पेस, जो मुझे आता है बनाना 1 1 1 2 1 6 तक, ऐसे ही 2 1 2 2 2 6 तक, ऐसे मैंने बनाना है 36 36 6 1 से लेके 6 6 तक। और मुझे करना क्या है, मुझे हर एक एलिमेंट में लास्ट में 4 ऐड करना है, क्योंकि थर्ड में 4 आना है, तो सब में 4 लगा दो 1 1 4 1 2 4 1 6 4 2 1 4 2 2 4 2 6 4, ऐसे ही 6 1 4 6 6 4 तक सारे ले लिया आपने, ठीक है। नाउ इवेंट बी, इवेंट बी में लिखा है 6 ऑन द फर्स्ट और 5 ऑन द सेकंड। इसका मतलब 6 भी फिक्स हो गया, 5 भी फिक्स हो गया, बचा केवल एक डाई जो चेंज हो सकती है, उसमें कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सिंपल है 6 5 1 6 5 2 से 6 5 6 तक। ये बन गया बी का सैंपल स्पेस। अब निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन क्या आएगा इसमें से, देखिए इन सब में लास्ट में 4 है ना, और इसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, कौन सा वाला 6 5 4, जिसमें लास्ट में 4 आएगा, तो यही एलिमेंट कॉमन आएगा, तो ये आ गया 6 5 4, एक एलिमेंट कॉमन आया। अब मुझे निकालना है पी ए अपॉन बी, तो बड़ा आसान है, पी इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो 1 अपॉन 2 1 6, और पी बी में कितने हैं 6 एलिमेंट है, 6 अपॉन 2 1 6, ये आएगा 1 अपॉन 6। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है ना समझ आए मुझे कमेंट करिए, जो समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछिए, मैं आपको दोबारा भेजूंगा, ठीक है। भाई इतना काम मेरा कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने लोगों को फायदा पहुंच सकता है आपके शेयर से उतने लोगों को फायदा पहुंच जाए, मेरा मतलब यही है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 9 आप करिएगा। 8 है कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन। वो कह रहा है कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन में हेड आता है तो उसे दोबारा टॉस करिए, और कॉइन में टेल आता है तो एक डाई थ्रो करिए। ट्री डायग्राम समझ आ गई, कंडीशनल, पहले कॉइन टॉस किया, हेड टेल, हेड आता है तो दोबारा कॉइन, हेड टेल,
इसमें T1, इसमें HH, HT और T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये आ गया मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है जी, सैंपल से निकालते हैं क्या बना, ये बना मेरा HH, HT, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, ये बन गया सैंपल स्पेस। ऑलराइट, अब बनाते हैं इवेंट E और इवेंट F, जैसे हम क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके लिए लिखा होता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो होता है E, तो लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, डाई में नंबर 4 से बड़ा आया, ये है इवेंट E। ऐसे बनाता हूं इवेंट F, लिखा हुआ है गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल। ठीक है जी, अब बनाते हैं इसका सैंपल स्पेस। पहले E का बनाते हैं सैंपल स्पेस, SE सैंपल स्पेस ऑफ E, डाई में 4 से बड़ा आया, डाई की वजह पे तो 2 एलिमेंट आ गए T5 और T6। इवेंट F, SF बनाते हैं, एट लीस्ट वन टेल, इन सब में टेल आ रहा है और एक इसमें टेल आ रहा है, तो ये हो गया HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये बन गया इवेंट F। अब सबसे बड़ी बात है कि इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अगर आपने ऐसा किया कि इसके 2 एलिमेंट है, टोटल इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 और लिख दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2/8, तो ये गलत हो जाएगा। हम ट्री डायग्राम तभी बनाते हैं जब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती, यानी कि दीज आर नॉट सिमिलर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो आप सीख लीजिए। सबसे पहले मैं हेड टेल कर रहा हूं, तो 1/2 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई, हेड की 1/2 हो गई टेल। अब हेड के बाद दोबारा हेड टेल, यानी कि इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए, तो एक हो गया 1/4, एक हो गया 1/4। इसके मैंने 6 पार्ट किए हैं, यानी कि 1/12 1/12, सबकी 1/12 हो गई। ठीक है जी, चलिए जी, अब निकालते हैं S ऑफ E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन वही आ रहे हैं T5 और T6। अब निकालते हैं तीनों की प्रोबेबिलिटी, पहले PE की निकाल लेते हैं। चलिए आपको सिखा भी दूंगा मैं। E में है T5 और T6, दोनों को ऐड कर दो। T5 की प्रोबेबिलिटी है 1/12, T6 की 1/12, तो ये आ रही 1/12 प्लस 1/12 1/6 आ रही PE। नाउ PF निकालते हैं, सबको ऐड करते हैं, किस को, TH कौन सा है यहाँ पे, ये वाला 1/4। उसके बाद है T1 T2 T3 T4 T5 T6, मुझे सबको ऐड करना है, तो मैंने 1/12 को 6 बार ऐड कर दिया, तो ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 3/4 आ गई। ठीक है जी, अब निकालते हैं PE इंटरसेक्शन F, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, T5 T6 वो सेम PE के इक्वल है 1/6। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PE अपॉन F, गिवन दैट वाला नीचे आता है, F नीचे आएगा, सेम फॉर्मूला बताया आपको। PE इंटरसेक्शन F कहां गया, ये रहा 1/6 अपॉन PF जो मेरा आ गया 3/4, तो 1/6 इंटू 4/3, तो ये आ गया 2/9, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना आप करिएगा, मैंने वैसे सॉल्यूशन भेज रखा है, ट्राई करिएगा, हो जाए तो अच्छा है, वरना सॉल्यूशन देख के करिएगा आप। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं दोबारा प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप रिवीजन करिए, और जो आप वेक्टर 3D कर चुके हैं उसका आप रिवीजन करते रहिएगा, थोड़ा टाइम उसे दीजिएगा, थोड़ा टाइम नहीं को दीजिएगा, तो आपका सारा कोर्स कवर हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर दोबारा बात, अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं।